आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, जिसमें टोटल 6 फार्मूले हैं। वो कर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा वाले प्रॉब्लम पे ट्रायंगल सॉल्व। तो ये हो जाएंगे हमारे 8.3। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज 8.4। तो आइए मजे से देखते हैं, बहुत मस्त समझ में आएगा, आराम से सॉल्व करिए। देखिए हमारा दे रखा है 3 फार्मूला इधर है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। और एक ले लीजिए कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। टोटल हमारे हो रहे 6 फॉर्मूले, 2 3 4 5 6। इसी को देखते हुए हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। टोटल यही 6 फार्मूला है हमारा। पहला क्वेश्चन है इवेलुएट tan 65 अपॉन में cot 45। दे रखा है tan 65 अपॉन में cot 25। ध्यान से देखिए, इन दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है हमारा। tan 65 ये 65 25 मिलके हो रहा है हमारा 90, यानी जो ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहा है। तो सीधी बात, हम इसका यूज कैसे करें? तो किसी एक को उसी कंडीशन में रहने दीजिए, दूसरे को चेंज करिए इस फार्मूला से 90 माइनस थीटा वाले से। तो हम tan को ऐसे लेंगे, tan को ही चेंज करते हैं। देख लीजिए कैसे। tan 65 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 में से कितना घटाओगे 65 आ जाए तो 25 घटाइए, तो 90 माइनस 25 डिग्री, और नीचे वाले को वैसे रहने दीजिए cot 25 डिग्री। अब बताइए tan 90 माइनस ये थीटा हुआ ना हमारा, थीटा जब पे 25 है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या देता है हमें? cot थीटा। तो बताइए यहाँ पे थीटा की तरह कौन काम कर रहा है? 25। तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा आ जाए 25, तो आ जाएगा हमारा cot 25 अपॉन में cot 25। बताइए दोनों कट के कितना आएंगे? 1। कितना आसान था। अब दूसरा कंडीशन ये लेते हैं कि हम ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो tan 65 वैसे रहने दीजिए। बताइए cot 25 को कैसे लेंगे? cot 90 माइनस 65 डिग्री। बताइए 90 माइनस 65 लेंगे तो हमारा cot 90 माइनस थीटा, थीटा इज टर्म टर्म कर रहा है 65। बताइए cot 90 माइनस थीटा देता है tan थीटा। ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए tan 65, नीचे आ जाएगा cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 65 है, तो cot को पहले 10 में ले गए और थीटा जो 65, सेम में कट के आया हमारा 1। आसान था। चल अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। sin 3a इक्वल टू दे रखा है, पहले से देख लीजिए। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26। बताइए sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 है, तो किसी एक को वैसे ही रहने दीजिए, दूसरे को 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए। तो हम इसको sin से cos में ले जाते हैं, क्योंकि पहले ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है cos a माइनस 26, इसको 90 में से क्या माइनस कर, इसको ले जाते हैं। बताइए इसको ले जाए हम तो कैसे लिख सकते हैं? क्या करने पे आया होगा sin 3a। अगर मैं ये ले जाऊं कि cos 90 माइनस थीटा देता है sin थीटा, तो थीटा जब क्या sin थीटा ये आया है, यानी थीटा 3 होगा, तो cos 90 माइनस थीटा, तो 3a यहां रख दूं। बताओ sin थीटा पहले से दिया हुआ है, हमें इसे cos में चेंज करना है, तो cos 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो यहां से फॉर्मूला चेंज होकर sin थीटा आया होगा। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा जब 3a है, 3a है तो हमारा यही चेंज होकर यहां गया, और इस साइड वाले को ऐसे रखिए cos a माइनस 26। बताइए यहां से दोनों सेम वैल्यू है cos का, तो ऑन कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 90 माइनस 3a
gives us a minus 26। ये माइनस 3 है, या ये उधर ले जाइए, गया माइनस 3a माइनस ए, वो 90 इधर पे माइनस होगा, माइनस 26 माइनस 90 आया माइनस 4a इक्वल टू माइनस 816, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू आया 816 पर में 4, a इक्वल टू आया 29 डिग्री। चलिए समझ में आया। बस यही ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा था, इसको हम पूरे को मान लिया साइन थीटा, तो हम किस तरह इसको लिखे क्रॉस में, तो क्रॉस 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो आया होगा साइन थीटा में, तो हम वही थीटा जैसे 3a को रखे हैं। अब इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, पर इसको देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, इसमें हम इस साइड वाले को चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, साइन 3a को ऐसे रहने दीजिए, साइन 3a। अब बताइए क्रॉस इस पूरे को मान लीजिए ये थीटा है, क्या है थीटा, तो क्रॉस थीटा में है, तो इसे साइन थीटा में कैसे लिखेंगे हम, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्म में, तो इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस, और इस थीटा को इसके अंदर यानी a माइनस 26 इसके अंदर। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन 3a तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू में साइन, ये इससे बाहर आए तो कितना आएगा 90 माइनस a प्लस 26, 90 26 हो गया 116 माइनस a, वापस आ गया हमारा साइन 116 माइनस a, इधर है साइन 3a, कंपेयर करने पे 3a इसके बराबर होगा, तो यहां पे लिख लीजिए ऑन कंपेरिजन 3a इक्वल टू 116 माइनस a, ये माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए होगा, तो 3a और ये प्लस ए 4a हुआ, और 4a इक्वल टू कितना है जी 116, तो a इक्वल टू भी क्या आया 4 डिवाइड होगा 29 डिग्री। समझा जी। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे थोड़ा दिक्कत हुआ था, हम इस पूरे को थीटा मान रहे थे, पूरे को थीटा मानेंगे, तो क्रॉस थीटा है, तो इसको इधर साइन में रिप्रेजेंट है एलएचएस में, तो आरएचएस को भी साइन में रिप्रेजेंट करिए, तो इसको साइन में कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा होगा, तो तभी तो क्रॉस थीटा ही आया होगा, तो थीटा तो यही है, तो 90 माइनस थीटा, थीटा है जहां पे a माइनस 26 हमने रख दिया, इसको फैलाया मैंने, तो ऐसा आया हमारा। बाद में कंपेयर करने पे 3a जो है इसके बराबर रख दिया, वहां से डायरेक्टली a इक्वल टू 29 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, बोल रहा है यहाँ पे जो एंगल है इसको 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट करिए, यानी इसको पक्का जो है 90 माइनस थीटा वाला रिलेशन लगाइए, और इसे दूसरे में चेंज करिए, cot को 10 में ले जाइए, cos को sin में। तो बताइए cot 85 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसी को मान लेंगे ना थीटा है ये, यहाँ पे ये अपना थीटा होगा, तो cot थीटा होगा, तो ये आया होगा tan 90 माइनस थीटा से, तो tan 90 माइनस थीटा इधर क्या रखूं कि ये आया होगा, बताइए 90 माइनस, एक सेकंड रुक जाइए, ये देखा है cot 85 डिग्री है, तो हम इसको यहीं से लिख सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम यहीं से ले सकते हैं, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। cot 85 डिग्री है, इसी को पहले लिख लीजिए cot 90 माइनस 5 डिग्री प्लस cos 75 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। बताइए cot 90 माइनस थीटा, थीटा की तरह ये काम कर रहा है ना, तो cot 90 माइनस थीटा क्या देता है tan थीटा, तो इसे लिख सकते हैं tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या देता है sin थीटा, तो सीधी बात हो रही है sin 15 को 15 डिग्री आ गया ना हमारा। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल जो है क्या 0 डिग्री से 45 के बीच में है, आराम से 50 45 के बीच में आता है, 15 भी आता है, आराम से सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का ये पहले का पहला क्वेश्चन है, sin 18 बाई cos 72, जो एग्जांपल हम आपको सॉल्व करके दिखाए थे एकदम उसी पे है। sin 18 है, एक को वैसे ही रहने दीजिए, दूसरे को चेंज करिए, या दूसरे को वैसे रहने दीजिए, पहले वाले को चेंज करिए, तो हम पहले वाले को चेंज करते हैं। sin 18 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72,
अपॉन में cos 72 को वैसे रह दीजिए, cos 72 आया कितना sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा देता है, तो थीटा तो यही काम कर रहा है ना, तो cos थीटा cos 72 अपॉन में cos 72 हमारा देख क्या है 1। इसमें देखिए cos 48 माइनस sin 42 है, ध्यान से देखिए, एक को ऐसे रहने दीजिए, दूसरे को चेंज करिए, या तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको चेंज करिए। तो हम लेते हैं पहले वाले को भी हम चेंज करते हैं। cos 48 कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस कितना रहेगा 48 आएगा 42 माइनस sin 42। बताइए आप ही cos 90 माइनस थीटा क्या देगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यहां पे sin और थीटा क्या है जी 42 है, तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। बताइए दोनों माइनस हो रहा है तो कितना जीरो, आराम से सॉल्व हो गया। तीसरा देखते हैं, सर ये तीसरा ही था, दूसरा हम क्वेश्चन छोड़ रखो, आसान था, आप खुद करिए। तीसरा है ये, चौथा होगा cosec 31 माइनस देखा है चौथा cosec 31 देखा है, तो cosec 31 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59 और पहले से इधर देखा है माइनस sec 59। बताइए cosec 90 माइनस थीटा क्या देता है sec थीटा, तो यहां से निकल के आएगा sec थीटा, ये रहा ना हमारा थीटा है 59, sec 59 माइनस ये sec 59, दोनों सेम है, तो हमारा क्या आएगा जीरो। आराम से 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए, सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 1 दे रहा है, तो हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS हम खुद पे खुद पा लेंगे। LHS ये रहा हमारा, तो हम देखेंगे यहाँ पे 48 में कितना जोड़ने पे 90 होता है 42, यानी इसका इसका एक पेयर बन रहा है। 23 में 67 जोड़ने पे 90 बनता है, यानी सेकेंड वाले का फोर्थ वाले से पेयर बन रहा है। तो हम लेते हैं LHS, पहले LHS को सॉल्व करते हैं, उसके बाद RHS अपने आप आएगा। tan 48 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डॉट tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, और इन दोनों को ऐसे लिख दीजिए tan 42 tan 67। LHS लेके सॉल्व करें, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो आया हमारा cot 42 डिग्री डॉट tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 67, तो cot 67 डिग्री डॉट tan 42 को हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन में cot 42, तो इसके जगह लिख दीजिए 1 अपॉन में cot 42। tan 67 को 1 अपॉन में cot 67, बताइए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आया हमारा कितना 1। RHS भी हमारा 1 है, LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा, आराम से प्रूव हो गया। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। देखो cos 38 cos 52, ध्यान से 38 और 52 मिलकर 90 बनाएगा, 38 52 मिलकर 90 बनाएगा, यानी ये दोनों मिला के 90 बना रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आराम से लागू होगा। तो बताइए एक को जो है चेंज करते हैं, दूसरे को वैसे ही कर देते हैं, इसको चेंज करिए, cos 38 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52, यहां पे cos 52 पहले से, इधर चलिए sin 38 को ऐसे रहने दीजिए, sin 38 को चेंज करिए 90 माइनस 52 और sin 52 को ऐसे रहने दीजिए। हम ले रहे हैं अभी LHS, तो ध्यान रखिए RHS इक्वल टू 0 छोड़ दीजिए। cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा देता है sin थीटा, तो यहां से आया sin 52 डिग्री डॉट cos 52 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा है, ये रहता है cos थीटा, ये आया हमारा cos 52 डिग्री डॉट sin 52। बताइए sin 52 इधर भी है, cos 52 इधर भी है, दोनों तरफ, यानी एक दूसरे से माइनस हुआ तो कितना आएगा 0। बताइए LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं,
आराम से प्रूफ हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो इसी पे देख लेते हैं। tan 2a इक्वल टू, ये देखिए किसी एक को चेंज करते दूसरे को वैसे रख दीजिए, tan को cot में ले जाइए इसकी तरह, ताकि दोनों का एंगल सेम हो जाए। हम एक एग्जांपल में बताए थे। तो बताइए tan 2a कब आया होगा, जब cot 90 माइनस थीटा रखे होंगे, cot 90 माइनस थीटा, तभी तो tan थीटा आया होगा। और इसी को हम मान रहे हैं कि ये हमारा थीटा है। तो बताइए थीटा cot 90 माइनस थीटा जब पे रख दें, थीटा कितना है जी 2a। अब इस थीटा को मिटा दीजिए, इक्वल टू cot a माइनस 18 ही रखिए। यानी ध्यान देखिए cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। कंपेयर करने पे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो दोनों हम एंगल ही सामने रखते हैं। 90 माइनस 2a ऑन कंपेरिजन यहां लिख लीजिएगा, ऑन कंपेरिजन 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ये माइनस 2a, a ले जाए इधर तो माइनस 2a और a माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस 18 है, ये 90 आके इधर माइनस होगा, माइनस 90। बताइए दोनों जोड़ के होगा माइनस 108। ये हुआ माइनस 3a, एंगल माइनस माइनस कट गया। a इक्वल टू कितना आया, 3 से डिवाइड होगा 36 डिग्री। a इक्वल टू आया 36। अब ये प्रूफ कर लीजिए एक बार। 36 टू जा 72, tan 72। tan 72 है हमारा LHS में। क्या RHS है, cot a माइनस 18। यहां रखिए a इक्वल टू 36, 36 माइनस 18 हो जाएगा हमारा cot, आ जाएगा 18। बताइए tan 72 को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 72 इक्वल टू cot 18। बताइए 90 माइनस 72 होगा तो cot 18 ही तो आएगा। तो cot 18 इक्वल टू cot 18, यानी हमारा सही है क्वेश्चन। आराम से चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा tan a इक्वल टू cot b। तो किसी एक को वैसे रख दीजिए, दूसरे को चेंज करिए। तो tan a को लिख सकते हैं cot, ये tan थीटा होगा, आया कहां से होगा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा से। तो थीटा जो है a है यहाँ पे, तो cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b को ऐसे रख दीजिए cot b। अब बताइए कंपेयर करने पे ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, तो 90 माइनस a इक्वल टू b रख सकते हैं। बताइए a इधर आएगा तो a प्लस b हुआ इक्वल टू में 90। प्रूफ हो गया हमारा a प्लस b इक्वल टू 90। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यही पूछ रखा था, प्रूफ दैट a प्लस b इक्वल टू 90। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो देखिए sec है cosec है, sec cosec यहां पे है, यानी किसी एक को चेंज करिए, दूसरे को ऐसे रख दीजिए। हम इसको ऐसे रख देते हैं। sec 4a को क्या लिख सकते हैं हम, cosec 90 माइनस, ये sec थीटा है, तो sec थीटा कहां से आता है, cosec 90 माइनस थीटा से। तो cosec 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 4a इक्वल टू में cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए कंपेयर करने पे ये इसके बराबर हुआ होगा, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। यह आया होगा हमारा, a वाला एक तरफ करिए, माइनस 4a माइनस a, ये 90 इधर के माइनस होगा, माइनस 20 माइनस 90, यह आया होगा माइनस 110, ये करने पर आएगा माइनस 5a, माइनस कट a इक्वल टू 5 आके डिवाइड होगा तो आएगा हमारा 22 डिग्री, a इक्वल टू 22 डिग्री। सही है। चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। देखा है कि sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2 को आपको शो करना है। अगर a b c जो है यहाँ पे एंगल है किसी ट्रायंगल के अंदर का, यानी किसी ट्रायंगल के अंदर एंगल है a b c हमारा, मान लीजिए। तो बताइए यहां से a प्लस b प्लस c बराबर कितना आएगा 180 डिग्री।
तो यहाँ से b प्लस ई है ना, तो यहाँ से b प्लस ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, इधर माइनस हुआ, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए हुआ, यही 180 माइनस ए यहाँ ट्रांसफर कर दें, तो एलएचएस में इसको ट्रांसफर करिए, यानी इसको यहाँ पे पुट करिए, तो आएगा हमारा साइन 180 माइनस ए अपन में 2। हमें एलएचएस को सॉल्व करना है, आरएचएस अपने आप आएगा। बताइए साइन 2 से बारी बाई से डिवाइड करिए तो 180/2 माइनस a बाई 2, बताइए 180/2 कितना आ जाएगा 90, तो इसे मिटा के लिख लीजिए 90 माइनस a बाई 2। बताइए थोड़ा दिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा यहाँ पे a बाई 2 थीटा इधर काम कर रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या देगा cos थीटा, थीटा कितना है a बाई 2, तो cos a बाई 2। क्या आरएचएस इक्वल आया, आराम से आरएचएस इक्वल आया। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच का एंगल में रिप्रेजेंट करिए। तो बताइए साइन 67 को साइन थीटा यहाँ आया होगा, ठीक आया कहां से होगा, किसी को चेंज करने पे, लेकिन हम चाहें तो और लगा सकते हैं इसमें मेथड। साइन 67 है ना, इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस कितना, 90 में से माइनस करने पे 67 आया होगा 23 डिग्री, 67 3 70 20 90 सही है, प्लस cos 90 में से कितना माइनस करने पे आएगा 90 माइनस 15 डिग्री। बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा देगा, और थीटा तो यही है, तो हमारा आएगा कितना cos 23 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा है, तो थीटा यहाँ पे ये हुआ ना, तो cos 90 माइनस थीटा देगा sin थीटा, तो ये हुआ sin 15 डिग्री, हमारा cos थीटा sin थीटा, थीटा है 23, थीटा 25 है। आराम से सॉल्व कर, 0 से 45 के बीच में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया हमारा। चलिए अगला एक्सरसाइज पे चलते हैं। आइए अगला एक्सरसाइज देखते हैं 8.4 के बारे में थोड़ा सा। अब 8.4 सॉल्व करेंगे, पहले से थोड़ा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। दे रखा है पहला फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 दे रहा है, तो इसे एक और फॉर्मूला बनाते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस ये cos स्क्वायर थीटा इधर लेते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी जहां जहां sin स्क्वायर थीटा लेना होगा वहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, और जहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा वहां sin स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। चलिए इसे एक और फॉर्मूला बनाते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को उधर ही रखते हैं और sin स्क्वायर थीटा को इधर लाते हैं, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, और ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला, इसी से ये दोनों बने हैं। एक और ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं कि sin थीटा को ऐसे डाल दीजिए, स्क्वायर रूट इधर डाल दीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, बता रहे हैं कि ऐसा भी आराम से हो जा रहा है। यहां से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये रूट जो है जाके उधर लगा दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, याद केवल आपको ये रखना है, ठीक है जी। इसका देख लीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 दे रहा है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर यहां से आ जाएगा एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहीं से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, बताइए 1 उधर ले जाइए tan इधर ले जाइए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा उधर रख दीजिए, आराम से ये फॉर्मूला भी हुआ। चलिए इससे भी बनाते हैं, cosec को उधर ही रखिए, cot को इधर भेजिए, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इससे एक और फॉर्मूला बनाइए, 1 को उधर ले जाइए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू में cot स्क्वायर थीटा। बताइए 3 फॉर्मूला से 3 और बने, टोटल 9 फॉर्मूले हो गए, लेकिन आपको जो है आसान जो लगे वही याद कर लीजिए इसमें से जो आपके काम है, लेकिन दिमाग में पूरा रखना है कि हम इसको जो इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब एक्सरसाइज में आते हैं।
चलिए आइए देखते हैं कि एग्जांपल दे रखा आपके एनसीईआरटी में cos a tan a sec a को sin a के टर्म में रिप्रेजेंट करिए। इन तीनों को sin a के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से देखिए a तीनों में एंगल जो है a दे रखा है तो आराम से रिप्रेजेंट होगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करें, तो हम जो है दिया है जिसके टर्म में उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। किस फॉर्मूले में साइन आ रहा है पहले में, इसी का यूज करते हैं। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दिया है तो यहां जो थीटा जो है a ले लीजिए। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू में 1। बोला कॉस a को साइन के टर्म में तो साइन स्क्वायर इधर लाइए तो कॉस a इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। और बताइए कॉस स्क्वायर a यहां पे था, स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या होता है रूट लग जाता है तो कॉस इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आराम से पहला प्रूफ हो गया। दूसरा जो है अब cos a मिल गया तो ये cos a का 1 बाई cos लेते हैं तो sec आता है ना, तो sec a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए 1 अपान में cos a। तो 1 अपान में cos a क्या होगा जी, जो cos a दे रखा है उसी को रख दीजिए नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब बताइए cos हो गया sec भी हो गया। हमारा पूछा है tan क्या होता है जी, tan a इक्वल टू होता है sin a अपॉन में cos a। sin a हमारे पास तो पहले से है ही, sin a के टर्म में ही होता है तो sin a को ऊपर ही रखिए। cos a जो है हमारा रिप्रेजेंट किया हुआ है पहले से, उसको ला दीजिए नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आप चाहते तो ये tan a इस फॉर्मूले से भी ला सकते थे। कैसे बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, tan स्क्वायर थीटा इधर लाइए 1 उधर भेजिए और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 1 अपन इतना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपन में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब प्लस 1 होता है सॉरी माइनस 1 होता, ये ऊपर जाके माइनस होता, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन ये आसान तरीका है। ठीक है चलिए एक बार ट्राई करिएगा, वैसे भी हो जाए आपका। तो हम तीनों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कितना आसान था देख लीजिए आप खुद। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन देखा है sec a 1 माइनस साइन a डॉट sec a प्लस tan इक्वल टू 1, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS अपने आप आएगा। तो LHS इसको लीजिए, तो LHS लेने पे हमारा पहली बात एक देखिए sec a है sin है, यहाँ sec a tan है, क्यों ना हम इनको सब वापस सिंपल फॉर्म में लाएं। sec a टू cos में लिख देते हैं 1 बाई cos a। 1 माइनस साइन है ये ऊपर रहेगा ही, 1 माइनस साइन ऊपर ही ले लेते हैं डॉट sec a है इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos a और tan a को sin बाई cos a। बताइए इन दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन है और नीचे cos a, इधर 1 माइनस साइन है अपॉन में cos a। ध्यान रखिएगा वो नीचे का बेस सेम था, हम डायरेक्ट जोड़ के रख दिए हैं, आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा जैसे हो। अब बताइए a माइनस b है a प्लस b है, बेस दोनों का सेम है। बताइए हम डायरेक्टली cos a एलसीएम ले और ऊपर वाले को जोड़ दे तो 1 माइनस साइन a है प्लस 1 प्लस साइन a है। सॉरी यहां जोड़ना नहीं है जी, यहां मल्टीप्लाई में है ना, डॉट है ना, मल्टीप्लाई है, डॉट है डॉट सॉरी। तो बताइए यहां पे a माइनस बी a प्लस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। 1 पे b स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन हम उसको हटा देंगे, छोड़िए हटाइए। नीचे cos a इंटू cos a हो जाएगा cos स्क्वायर a। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर ला दिए तो cos स्क्वायर थीटा देगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर देगा हमारा cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a। बताइए क्या देगा हमें, इक्वल टू में 1 देगा। RHS के इक्वल आया आराम से। ध्यान रखिएगा यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर a होगा, और नीचे cos स्क्वायर a था ही, तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a देता है cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a 1 दे रहा है। चलिए
आइए देखते हैं क्वेश्चन दे रखा है cot a माइनस cos a अपन में cot a प्लस cos a इक्वल टू cos a माइनस 1 cos a प्लस 1। तो हम पहले LHS सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आसान फॉर्म में आया तो LHS सॉल्व करने से RHS आ जाए तो ठीक है। अगर LHS से RHS नहीं आता है तो LHS को अलग सॉल्व कीजिए, RHS को अलग सॉल्व कीजिए, दोनों तब इक्वल आ जाएंगे। तो आराम से पहले LHS सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए cot a है cos a है, cot a cos a, यानी cot को पट्टा cos साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो cot a को ले जाइए cos a अपन में sin a माइनस cos a, अब अपन में 1 रख लीजिए ताकि फ्रैक्शन करने में आसान हो जाए। अपन में cot a तो ऐसे ही cos a अपन में sin a प्लस cos a। बताइए इनका हम सॉल्व करें तो ऊपर से ध्यान से देखिए cos a है तो कॉमन ले सकते हैं, cos a कॉमन ले लीजिए। बचा के अंदर यहाँ पे 1 माइनस sin a माइनस 1 बचा यहाँ पे। अपन यहां से भी cos a दोनों में है ना, तो हम ऊपर वाला कॉमन ले लें। cos a ब्रैकेट में बचा 1 अपन में sin a प्लस 1। बताइए cos a कट, बचा 1 माइनस 1 अपन में sin a, 1 अपन sin a क्या देता है cos a के माइनस 1 है, अपन में 1 अपन sin a देता है cos a के प्लस 1। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आता तो हम RHS भी सॉल्व करते तब दोनों बराबर हो जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका एक एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है आपका ये। sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। LHS लेके करेंगे। LHS लेके करते हैं, RHS आएगा। अगर LHS को सॉल्व करने पर RHS नहीं आता है तो हम खुद पे खुद LHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को भी अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा एक दूसरे के। चलिए LHS को सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए sin थीटा, यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो आ जाएगा अंदर cos थीटा माइनस 1 अपन में sin थीटा प्लस ही रहने दीजिए cos थीटा माइनस 1, आराम से इधर भी आ गया a माइनस बी a प्लस बी। RHS भूल जाइए, अभी LHS ही सॉल्व कर रहा। बताइए यहां से रेशनलाइजेशन कर दें, नीचे वाले को उल्टा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो sin थीटा प्लस है माइनस cos थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। नीचे भी इसी से करेंगे तो नीचे भी हम करेंगे इसी से, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1। बताइए दोनों सेम है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे बताइए, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा a sin थीटा है यहाँ पे, b जो है cos थीटा माइनस 1 होगा। अब नीचे जो है a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए a प्लस b, ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा। तो a प्लस b, a माइनस b, ये पूरा a है, ये पूरा b है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसको फैलाइए तो थोड़ा, तो sin स्क्वायर थीटा होगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का साइन है तो माइनस कर लीजिए। अभी प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b है cos थीटा माइनस 1, इसका होल स्क्वायर लिखिए पूरा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा। ध्यान रखिए ये पूरा जो है b का स्क्वायर है, b क्या है cos थीटा माइनस 1 है। ठीक है जी, अब आते हैं माइनस 2ab, तो माइनस 2 sin थीटा इंटू इतना sin थीटा cos थीटा माइनस 1। अब नीचे वाला भी थोड़ा देख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो हमारा sin स्क्वायर थीटा है जी, माइनस इसको फैलाइए इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हम यहां देख रहे थे नहीं आया था,
इसका जो निगेटिव लगा देंगे, आगे निगेटिव है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में माइनस अपॉन में कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ नहीं हमारा, रहने दीजिए। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दिया होगा, और यहां से कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, तो 1 प्लस 1 ये 1 हुआ ना, दोनों को मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आया होगा, और ये प्लस 1 दोनों मिला के 2 होगा। ध्यान रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देता है 1, तो इनका मिला के आया होगा 1, और ये 1 2 हुआ, माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे वाला भी थोड़ा देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बात देखिए यहां से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये 1 ले जाएगा तो माइनस का है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, यानी यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 देगा हमें माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो ये दोनों, ये वाला टर्म माइनस 1 और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलाकर देगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो टोटल माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रहेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो देगा हमें कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों से आया था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 कॉस थीटा है। चलिए अब यहां ध्यान देखिए, इसमें 2 कॉमन लीजिए, तो इस पाले वाले में तो आया 2 1 माइनस कॉस थीटा, और इस वाले में यहां इतने में तो हम 2 कॉमन ले लिए, अब इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 तो है ही हमारे बाहर, माइनस 2 साइन, एक बात है कॉस थीटा माइनस 1 इधर 1 माइनस कॉस थीटा है, क्यों ना हम इसमें से माइनस बाहर ले लें, अगर इसमें से बाहर लेते हैं माइनस तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, तो इसमें से माइनस जो बाहर आएगा इसको प्लस बना देगा। ध्यान रखिए इसमें से हम माइनस कॉमन लिए तो बाहर आके प्लस बना देगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बन गया यहाँ पे। चलिए अपॉन में 2 cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, इसमें से 2 cos थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा यहां से 1 और यहां से बचेगा माइनस cos थीटा। बताइए 1 माइनस cos थीटा यहां भी कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है, तो ऊपर वाले में से 1 माइनस cos थीटा बाहर निकाल दीजिए तो हमारा बचेगा कितना, 1 माइनस cos थीटा ऊपर से निकाल दिया हमने, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा प्लस 2 sin थीटा, ये बाहर हो गया ना, तो 2 प्लस 2 sin थीटा। यहां पे थीटा छूट गया था, थीटा लगा कर रखिएगा, ठीक है जी, थीटा है यहाँ, ठीक है, sin थीटा है। देखिए नीचे 1 माइनस cos थीटा है ना जी, नीचे पहले से ही, तो 1 माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में था, इससे कट गया, और नीचे 2 cos थीटा था, ये 2 cos थीटा, इससे इनमें से 2 कॉमन निकालिए, यहां लेते हैं 2 प्लस 2 sin थीटा ऊपर बच गया ना, बताइए कट गया इससे, अब इसको मैं मिटा सकता हूं, बताइए, मिटा दिया इसको मैं, मिटाओ नहीं तो अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे ना, रहने दीजिए, ये इससे कट गया है, बचा ऊपर 2 प्लस 2 sin थीटा, तो 2 कॉमन ले लूं तो आएगा 1 प्लस sin थीटा ऊपर, और नीचे बचा 2 cos थीटा, बताइए 2 से 2 कट गया, हमारा है 1 बाई बाई से डिवाइड करिए इसमें, 1 बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा क्या देता है जी, sec थीटा, और sin थीटा बाई cos थीटा देता है tan थीटा। बताइए हमारा RHS कितना आया, LHS सॉरी sec थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन यहां दे रखा है 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, क्यों ना हम RHS को भी सॉल्व कर लें एक बार, तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, ठीक है जी, चलिए ले लिए, इसको मिटाते हैं और अब हम RHS को सॉल्व करें, ये LHS था, ध्यान रखिए LHS को सॉल्व किया तो हम पाए sec थीटा प्लस tan थीटा, अब इसको हम मिटाते हैं, अब RHS सॉल्व करते हैं, RHS देख रही 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, क्यों ना हम जो है नीचे वाले को रेशनलाइज कर दें, तो a माइनस बी है तो ऊपर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इधर वाले में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बताइए ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताइए यहां से क्या आएगा सेक स्क्वायर, इधर आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां से निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा देता है 1, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा, ये 1 दे देगा नीचे वाला, तो बचा ऊपर वाला ही ना केवल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमारा एलएचएस एलएचएस दोनों बराबर हो गया, जब ये दोनों बराबर हो गया तो टिंग 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 सारा बवाल खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज का हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये अभी तक आपका सारा एग्जांपल था, तो आइए पहले एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जैसा हम एग्जांपल में सॉल्व किए थे वैसा ही ये भी है। देयर आर साइन ए सेक ए टेन ए को टॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहली बात इस टॉट ए के फॉर्मूले से चलेंगे, तो टॉट ए किस फॉर्मूले में है, नीचे वाले में है, तो यहां से टॉट ए से चलते हैं। बताइए टॉट ए से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा जब ए ले लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ए ले रखा है यहाँ पे, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आता है। तब तक कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आके इधर स्क्वायर रूट लेगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक ए है, इसको साइन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए को 1 अपॉन में साइन है, तो इसको भी उलट दीजिए 1 अपॉन में, सॉरी कॉसेक ए को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन में साइन है, ये तो ऐसे ही करेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बताइए दोनों को ये अपॉन में 1 कर दीजिए। अब इसे मैं उलट देता हूं, तो ये साइन है ऊपर गया, इसे भी उलट दीजिए 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आया हमारा साइन है इसके टर्म में। अब बताइए साइन ए आ गया हमारा, तो चलते हैं सेक ए या टेन ए के पास। तो बताइए सेक ए का उल्टा क्या होता है कॉस ए, तो पहली बात साइन ए आ गया हमारा, तो इससे हम कॉस ए निकाल सकते हैं। बताइए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए देता है हमारा 1, तो बताइए से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए ये है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए। बताइए जाके ऊपर माइनस होगा, तो ये ऊपर माइनस होगा तो आएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आएगा जी। अब ये तो आया कॉस स्क्वायर ए के बराबर ना, तो कॉस ए के बराबर क्या होगा, इधर से ये स्क्वायर हटाइए, इधर जो है रूट डाल दीजिए। लेकिन पूछा सेक ए है, तो कॉस ए को ही तो लिखते हैं 1 अपॉन में सेक ए, तो इसी को उलट दीजिए। पहली बात तो इसको सेक लिखते हैं, इसको जो है ऐसे ही नॉर्मल लिखिए कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1। बताइए इसको उलट देंगे तो ये सेक के ऊपर गया, तो सेक ए जो ऊपर आएगा तो हमारा आएगा सेक ए, उलटने पे ये नीचे आ जाएगा, यानी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ये आया हमारा सेक ए। अब चलिए टेन ए को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेक ए इक्वल टू आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। बताइए कॉट स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा सेक ए क्या हो जाएगा जी, सेक ए हो जाएगा हमारा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए, ये हमारा खत्म। अब tan ए पूछ रहा है, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में cot ए, चाहे cot ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन में tan ए, ये तो हम डायरेक्टली जानते हैं। तो cot ए बराबर क्या लिख सकते हैं जी, cos ए बाई sin ए,
सॉरी tan a बोला है ना टॉट ए के टर्म में, तो हम जानते हैं ना tan a इक्वल टू होता है sin a अपॉन में cos a। बताइए sin a कितना था हमारा, इतना था, तो इसको ऊपर अपॉन में ये वाला cos a कहां था, cos a ये था हमारा, ये cos a था। तो बताइए इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, cot a बचेगा, इसका जो है बच जाएगा, वापस आएगा हमारा tan a इक्वल टू 1/cot a आएगा यहाँ से, tan a इक्वल टू 1/cot a। आप इसको डिवाइड करिएगा, sin a को cos a से डिवाइड करिएगा, करके दिखा दे रहे हैं इधर देखिए। cos a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये रूट जो निकल जाएगा, तो cot a अपॉन में स्क्वायर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a। बताइए cos a है ना, ये sin a है, तो tan क्या होता है sin बाय cos, तो इसमें इससे डिवाइड करें, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो नीचे रहेगा ये cot a, और ये जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर ऊपर आया, बताइए, तो ये कट गया, बचा 1/cot a। तो हमारा क्या है tan इक्वल टू 1 अपॉन में cot a। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसे मिटा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करिएगा, आसान है, कि उसे भी कर दें, चलिए उसे भी कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, आपके एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन नंबर है, आसान क्वेश्चन हो, आप स्वयं करिएगा। देखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो इसे काउंट करते हैं। साइन 63 को साइन 90 माइनस 27 रख देते हैं, और इसका होल पावर 2 रख देते हैं, स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 27 ऐसे है, सेम टू सेम नीचे cos स्क्वायर 70 को लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 73, और 70 को 90 माइनस 73 लिख सकते हैं ना, और स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस cos स्क्वायर 73। बताइए यहां से क्या आएगा, sin 90 माइनस थीटा देता था cos थीटा, थीटा ये है, तो cos 27 है, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर 27, cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27। कुछ याद आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 दे देगा ऊपर वाला, 77 नीचे वाला, cos 90 माइनस थीटा होगा sin थीटा, और स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर और थीटा है 73 प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। बताइए दोनों के जो एंगल सेम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये भी 1 देगा, ऊपर वाला भी 1 नीचे वाला भी 1, ओवरऑल है हमारा आंसर 1। इधर देखिए sin 25 है, मैं बोला था अगर दोनों मिलकर 90 हो रहा होगा तो एक को रेस्ट में रखो, दूसरे को चेंज करो 90 माइनस वाले थीटा से। एक बार इस बार इसको रेस्ट में रखते हैं, sin 25 को रेस्ट में रखते हैं, क्रॉस वाले को चेंज करते हैं। cos 65 कैसे आया होगा, 90 माइनस कितना करने से आया होगा, 90 माइनस 25 करने से आया होगा। सेम टू सेम जो है cos 25 कैसे रख दीजिए, sin को चेंज करिए, cos 25 ऐसे रखिए, sin 65 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस क्या लिख सकते हैं जी बताइए, 90 माइनस 25 करने पाया होगा हमारा ये, तो 90 माइनस 25। इधर देखिए sin 25 cos 90 माइनस थीटा, थीटा 25 है ना, तो ये हो गया sin थीटा sin 25, तो sin 25 यहां से आया, और ये पहले से sin 25 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर 25 होगा, प्लस प्लस cos 25 ऐसे रखिए, डॉट sin 90 माइनस थीटा है, तो sin 90 माइनस थीटा देता है cos थीटा, नहीं यहाँ नहीं, तो cos थीटा, थीटा 25 है ना, तो cos 25, cos 25। बताइए cos इंटू cos, cos स्क्वायर 25 आया होगा। बताइए एंगल सेम है ना, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या देता है 1, तो ये हमारा क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हो गया। चलिए देखिए आपके एक्सरसाइज 8.4 का ये चौथे का पहला क्वेश्चन नंबर है। देखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a क्या होगा, यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या देता है 1,
9 इंटू 1 क्या दे देगा 9। चलिए ये सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका एग्जांपल दे रखा है क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan थीटा sec थीटा इधर cot थीटा cosec, इसे सिंपल फॉर्म में लाते हैं 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, इसे भी अपन में 1 ले लीजिए, इसे प्लस में 1 अपन में cos थीटा, इसे सिंपल मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा 1 अपन में 1 प्लस cot थीटा cos थीटा अपन में sin थीटा माइनस cosec थीटा है, cosec थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपन में sin थीटा, यहां से cos थीटा जो है एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा ऊपर cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई इधर नीचे sin थीटा ले लीजिए और यहां बच गया ऊपर sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1। बताइए a प्लस b, यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए तो sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ प्लस 1 है माइनस 1 है, यानी a प्लस ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हैं इसको, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में मल्टीप्लाई नीचे वाला भी मल्टीप्लाई होगा sin थीटा इनटू cos थीटा, इसका होल स्क्वायर खोलिए बाहर तो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा आएगा, इसका भी होल स्क्वायर हुआ माइनस 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा। ध्यान से देखिए ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे 1, तो 1 यहां है और माइनस 1 इनसे जो है माइनस 1 कट गया, बचा ऊपर 2 sin थीटा cos थीटा, यहां से आया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा, यहां 1 1 कट गया, अब देखिए 2 sin थीटा cos थीटा ऊपर बचा अपॉन में sin थीटा cos थीटा बचा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2, आंसर क्या है 2। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का थर्ड नंबर है sec a प्लस tan a डॉट 1 माइनस sin मल्टीप्लाई में दोनों, तो पहले सिंपल फॉर्म में लाते हैं, sec a को लिखते हैं 1 बाई cos a, tan a को लिखते हैं sin बाई cos a और डॉट 1 माइनस sin, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, यहां लीजिए मल्टीप्लाई लगा दिया, ये दोनों सेम है नीचे तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए 1 प्लस sin a, नीचे आया cos a और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस sin a, तो a प्लस b a माइनस b क्या देगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया कितना 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, नीचे आया cos a, बताइए 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या देगा 1 माइनस ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा देता था, वैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर a दे देगा, बताइए cos स्क्वायर a ऊपर आया नीचे cos a है, एक बार से एक बार काट के क्या आएगा जी हमारा cos a, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए चौथे का चौथा नंबर है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a, बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला इसमें दिख रहा है, ये tan स्क्वायर इधर आएगा तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, यानी sec स्क्वायर थीटा और थीटा जा a रख दीजिए, यानी ऊपर वाले को सॉल्व करने पे आया हमारा sec स्क्वायर a
और नीचे वाले को इसी तरह ये cot स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो cosec स्क्वायर, या नीचे वाले को सॉल्व करने पाए हमारा cot स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये cot स्क्वायर इधर लाएंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा, बचा cosec स्क्वायर थीटा, तो थीटा जाके रख दीजिए तो नीचे वाला आया cosec स्क्वायर a। चलिए अब बताइए sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos स्क्वायर a, और cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर a। तो ये 1 अपॉन में आएगा, ये 1 अपॉन में ऊपर चला जाएगा तो sin स्क्वायर ऊपर आएगा, तो sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a क्या देगा जी? tan स्क्वायर a। सॉल्व हो गया हमारे लिए। चलिए अब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो 5वें से स्टार्ट है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए सॉल्व करते हैं। ये 5वें का पहला क्वेश्चन है आपका, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा पर में 1 प्लस cos थीटा है जी। तो हम पहले LHS सॉल्व करते हैं, अगर RHS आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो RHS को भी अलग सॉल्व करेंगे। चलिए LHS सॉल्व करते हैं। इधर देखिए cos थीटा के टर्म में, यानी इनको भी सिंपल फॉर्म में लाइए। cosec थीटा को 1 बाय cos थीटा, सॉरी 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा माइनस cot थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा, इनका होल स्क्वायर लगा दीजिए। दोनों में बेस सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी स्क्वायर होगा इसका, तो इसका ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। हम बारी बारी से स्क्वायर बांट दिए हैं, ऊपर वाले पे अलग स्क्वायर लगा दिए, नीचे वाले पे अलग, तो नीचे वाला sin थीटा कॉमन हुआ था, ये एलसीएम निकाले थे, ऐसे समझ लीजिए। चलिए ऐसे समझ लीजिए, ये हम लिए थे एलसीएम sin थीटा, ऊपर बचा 1 माइनस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर है जी। तो बताइए ये स्क्वायर बारी बारी से दीजिए तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का भी तो स्क्वायर मिलेगा, तो sin स्क्वायर थीटा होगा। अब बताइए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, इसको जो है दो बार गुणा कर दीजिए, 1 माइनस cos थीटा, एक बार और कर दीजिए क्योंकि पावर इनका 1 माइनस cos थीटा की पावर 2 है ना, यानी इसका जो है दो बार मल्टीप्लाई, तो ये एक बार दो बार ये। अब 1 में sin स्क्वायर थीटा, बताइए यहां से sin स्क्वायर थीटा पर क्या आएगा, सॉरी यहां से आएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा बराबर, ये cos स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस होगा तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? 1 को मान लीजिए 1 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ऊपर वाला एक तरह नीचे वाला भी फैल जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? पहले ऊपर वाला लिख लीजिए 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, नीचे वाला भी फैला दीजिए तो आएगा 1 माइनस cos थीटा, सॉरी ऊपर वाला दो बार है ना, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दो बार है जी, यही थोड़ा गलती हो गया था। ये आएगा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। बताइए एक बार 1 माइनस cos थीटा एक वाले से कट जाएगा, कट गया, ऊपर बचा 1 माइनस cos थीटा और नीचे बचा 1 प्लस cos थीटा। बताइए आरएचएस के बराबर आ गया ना, आरएचएस के बराबर आ गया, हमारा सॉल्व हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 5वें का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, देख है cos a अपॉन में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos a इक्वल टू में 2 sec a, इनको प्रूफ करना है। तो पहली बार 2 sec a को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में cos a, तो आपका मन हो तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पहले इसको LHS को सॉल्व करते हैं। चलिए LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस, हम क्यों डायरेक्ट एलसीएम पे आ गए, ध्यान से देखिए सब सिंपल फॉर्म में cos sin वगैरह के फॉर्म में, इधर ही कॉम्प्लिकेटेड है, cos का sec में चेंज हो, कोई बात नहीं, हम LHS को सॉल्व करेंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो RHS को भी सॉल्व कर देंगे। तो ये एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस sin a डॉट cos a, तो 1 प्लस sin a से डिवाइड हो ये कट गया, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर cos स्क्वायर ये बचा, बीच में प्लस है, प्लस cos a से डिवाइड करिए ये हट जाएगा, इसका बचेगा मल्टीप्लाई ऊपर सेम है तो होल स्क्वायर 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। बताइए इनको फैलाइए तो cos स्क्वायर है तो है ये हमारा cos स्क्वायर है,
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में जो है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ये दोनों टर्म क्या दे देगा हमें 1, तो 1 प्लस और पहले से 1 है प्लस यहां 2 दे रखा है 2 साइन ए अपॉन में तो है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए है बताइए 1 1 2 हुआ और 2 कॉमन ले ले तो आ जाएगा 2 आया ना दोनों को जोड़ने पे, तो 2 लीजिए एक बार और स्टेप कर लेते हैं 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 पर वाले में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया हमारा, आया क्या जी 2 प्लस 2 अपॉन में कॉस ए। आप ही बताइए कॉस ए नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक ए, तो सीधे लिख सकते हैं 2 सेक ए। बताइए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हुआ, सेक ए यहां पे भी है 2 सेक ए 2 सेक ए आ गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए पांचवा का तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दिया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू दिया 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। देखने से साफ समझ में आ रहा है कि tan थीटा cot थीटा को हमें सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा और इधर वाले के sec को cos और cos को sin में लाना पड़ेगा, नहीं तो इधर वैसे रख दिए बाद में इधर वाले को उलट देंगे। यहीं से समझ में आना चाहिए आपको कि tan को हम sin cos में ले जाएंगे, cot को भी cos sin में ले जाएंगे। तो tan थीटा को लिखिए sin थीटा बाय cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा को लिखिए cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। बताइए नीचे वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करें तो sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे हो जाएगा, यहां ऊपर बचा sin थीटा अपॉन में ये cos थीटा इधर ला दीजिए, ये ऊपर वाला cos थीटा मैं साइड में लिखा हूं और इधर वाले का सॉल्यूशन इधर sin थीटा माइनस cos थीटा। यहां एलसीएम ले लीजिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। sin थीटा एलसीएम हुआ 1 sin थीटा 1 से sin थीटा माइनस sin थीटा से 1 cos थीटा, या है sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, यहां लिख दूं sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। बताइए sin थीटा नीचे है तो ऊपर जाएगा, सेम टू सेम इधर भी cos थीटा अपॉन में sin थीटा साइड में ले लीजिए और इनको सॉल्व करने पे आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये नीचे वाला sin थीटा ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो आएगा हमारा ऊपर में sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इधर आएगा cos थीटा ऊपर गया तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा और इधर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा आएगा। क्यों ना हम यहां से माइनस कॉमन ले ले तो sin थीटा माइनस cos थीटा इसकी तरह आ जाएगा, और ये हम माइनस कॉमन लेते हैं हम तो इसी को हम जो है प्लस को माइनस लिख देंगे। यहीं पे हम ध्यान रखिए यहाँ पे कॉमन लिया है माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं, ये माइनस है ना cos थीटा माइनस sin थीटा, इसको sin थीटा माइनस cos थीटा की तरह लाने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन लिए तो माइनस नीचे तो लगेगा नहीं, ये माइनस ऊपर आएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यही लिख दिए यहाँ और यहाँ लिख देंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। ध्यान दीजिए इधर बताइए sin थीटा माइनस cos थीटा इधर भी कॉमन नहीं, दोनों को मैं बाहर निकाल लूं तो बाहर निकाल लिया 1 अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बाहर आ गया डॉट ऊपर sin स्क्वायर थीटा है अपॉन में cos थीटा है जी माइनस cos स्क्वायर थीटा है अपॉन में sin थीटा है। बताइए एलसीएम से सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं।
साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है जी, कॉस थीटा से डिवाइड जाएगा साइन थीटा, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, ऐसे ही माइनस कॉस क्यूब थीटा। बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया यहां से, और बाहर ही मल्टीप्लाई है ही 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा फैला दीजिए, फैलाइए इसको, तो ये आएगा, ये तो साइड में रखे ऐसे ही 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी स्टेप में सारा कर देना है, ध्यान से देखिए। ये आएगा a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, a माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा प्लस ए बी, तो प्लस ए बी क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इस साइन माइनस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दे देगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, यहां साइन थीटा कॉस थीटा है ना जी, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, बताइए इनको सॉल्व करने पे इधर क्या आएगा, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस, ये बारी बारी से डिवाइड करिए तो ये आएगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे प्लस इनसे डिवाइड करिए आ जाएगा 1, तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा, डॉट कॉस थीटा जाएगा तो सॉरी साइन जाएगा ऊपर तो कॉसेक थीटा आएगा ना जी, और कॉस जाएगा तो सेक थीटा आएगा, और प्लस 1 तो है ही, तो आ गया हमारा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया ना, ये इधर उधर कर सकते हैं आप, इस सेक थीटा को उधर कॉसेक को इधर, तो सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा आ गया ना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, देख लीजिए आराम से। चलिए आइए पांचवा और चौथा देखते हैं। दिया 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो पहले ध्यान से देखिए, सेक ए है, इधर साइन ए कॉस है, सिंपल फॉर्म में साइन कॉस में इधर सेक ए आ गया, तो पहले सेक को कॉस में चेंज करते हैं, यानी एलएचएस को सॉल्व करते हैं। चलिए तो 1 प्लस सेक ए को लिखते हैं 1 बाई कॉस ए अपॉन में सेक ए को लिखिए 1 बाई कॉस ए, ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, और ये कॉस ए नीचे आएगा तो पहले से 1 बाई कॉस ए प्रेजेंट है, कॉस ए कट गया, आया हमारा 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस सॉल्व करने पे आया 1 प्लस कॉस ए। अब इस आरएचएस को सॉल्व करिए, इधर देखिए, अब इस आरएचएस को सॉल्व किए हैं, साइन स्क्वायर ए को लिए हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला के अनुसार, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये कट गया दोनों, बचा 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस आरएचएस सेम आया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखा है छठा आपका, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए रूट में है इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो एलएचएस लेते हैं पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, अंदर 1 प्लस साइन ए है ना, अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए यहां से क्या आया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट जो है बारी बारी से बांट दीजिएगा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ये रूट से स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये दे देगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का रूट हो जाए, चलिए लिख के देते हैं, कॉस स्क्वायर ए आया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, बाई बाई से डिवाइड करिए तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। बताइए 1 बाई कॉस ए क्या देगा जी, सेक ए
और साइन ए बाई कॉस ए क्या देगा, tan ए। ध्यान रखिए यहाँ पे 1 बाई कॉस ए दिया है सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए दिया है tan ए। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 5वां या 7वां है। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। हम LHS लेते हैं। LHS में हमें साफ दिख रहा है, ऊपर से sin थीटा कॉमन हो जाएगा, कॉमन लीजिए तो अंदर बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे cos थीटा कॉमन ले लीजिए तो आएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए इसे सॉल्व करिए थोड़ा सा और। ये sin थीटा बाई cos थीटा, चलिए इसको ऊपर से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा तो ऐसे रहने दीजिए, चलो ऊपर वाले लिख दो। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, ये sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा देगा तो पहले से tan थीटा लिख लीजिए, tan थीटा डॉट ये अंदर वाले को फैलाइए। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा तो लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए हम यहाँ बड़ा ब्रैकेट लिए हैं, यहाँ छोटा ब्रैकेट लिए हैं। ये sin स्क्वायर थीटा को हम लिख दिए हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा तो ये cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, वही किए हैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और नीचे वाले को, नीचे तो ये cos थीटा इसमें ये बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे रहने दीजिए। ऊपर वाले को फैलाइए, tan थीटा तो ऐसे ही जाएगा। ये बताइए 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए ऊपर से क्या है, tan थीटा डॉट 1 माइनस 2 क्या देगा जी माइनस 1 देगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा ये माइनस 1 ऊपर कर दिया हमने अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए दोनों कट गए कि नहीं एक दूसरे से, बचा हमारा tan थीटा। कितना आसान था, बस यही ध्यान रखिएगा। यहाँ sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अंदर लेनी है, एक बाहर बड़ा ब्रैकेट लेनी है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, इसको फैलाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, ध्यान से देख लीजिए। 5 का 8 है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए तो sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a डॉट cosec a होगा, cosec a तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin a से sin a कट गया। ऐसे इसको फैलाइए, हम LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से फैलाइए, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2ab तो 2 इंटू cos a इंटू sec a तो लिख सकते हैं 1 बाई cos a कट गया। यहां से बताइए sin स्क्वायर a बचा, यहां से cos स्क्वायर, ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा 1। cos स्क्वायर a है, यहां से sec स्क्वायर a, बताइए sec स्क्वायर a, चलिए यहां पे लाते हैं पास में, sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस क्या बचा यहाँ 2 बचा ना, यहां भी 2 बचा है। बताइए यहां से टोटल कितना है 2 2 4 1 5 प्लस sec स्क्वायर a तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, cosec स्क्वायर तो लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a। आया कितना 5 1 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। हमारा कितना आसान सा हो गया। LHS इक्वल टू RHS, आराम से देख लीजिए। 5वें का 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, cosec a माइनस sin a डॉट sec a माइनस cos a दे रहा है 1 बाई tan a प्लस cot a। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ sec a है, cosec a भी है, इधर tan a cot है, तो इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा और इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको sin cos में लेना पड़ेगा, इधर भी sin cos में लेना पड़ेगा। आराम से सॉल्व करो। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। cos a को लिखिए 1 बाई sin a माइनस sin a अपन में 1। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। sec a को लिखिए 1 बाई cos a माइनस cos a अपन में 1। हम LHS लिए हैं, ध्यान रखिएगा, हम RHS को भूल रहे हैं। यहां से जो कैरी ये 1 माइनस sin a हो जाएगा, पहले sin a जो है वो ले लीजिए एलसीएम, ये क्या 1 माइनस sin a इंटू sin a, 1 माइनस sin स्क्वायर a मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहां पर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपन में cos a। बताइए 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या देखो 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए देगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, और नीचे आएगा साइन ए कॉस ए। बताइए कॉस ए से एक कॉस ए कट गया हमारा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या देगा जी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए देगा, तो सीधा लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देगा हमारा साइन स्क्वायर ए। बताइए साइन ए से इस स्क्वायर को काट दीजिए, यहां से बचा कॉस ए साइन ए, यानी साइन ए कॉस ए हमारा एलएचएस में आया। तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं इसी तरह, 1/tan ए कॉट ए, tan ए को लिखिए साइन बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए को लिखिए कॉस ए बाय साइन ए, साइन ए कॉस ए का एलसीएम ले लीजिए, साइन ए कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट दिया, साइन ए इनटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही साइन ए से साइन कट दिया, कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, बच गया 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। साइन ए ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन में साइन कॉस ए आया ना जी, यहाँ पे क्या आया देखिए तो कॉस ए साइन ए आया, सॉरी 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 सब सही है, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये ऊपर आ गया नीचे है, गलती हुआ क्या साइन ए कॉस ए साइन ए आया। ओहो ये सब चीजें 1 अपॉन में चल रही थी ना, तो यहां से गलती हुआ था, ये 1 अपॉन में चल रही थी, सभी चीजें किस में थी 1 अपॉन में थी, तो 1 अपॉन में ये सब चीजें ध्यान रखिए, यहां से 1 अपॉन में थी सभी चीजें, मिटाता हूं यहां से, ये था सब चीजें 1 अपॉन में ऐसे था, साइन ए कॉस ए था हमारा, तो ये आया था यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 हो गया था, आया हमारा 1 अपॉन में, 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, इसके भी नीचे है ये, तो बताइए ये ऊपर चला जाएगा ना, साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए। बताइए एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हुआ, इधर से भी आया इधर से भी आया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखिए पांचवें क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस cot स्क्वायर है, इसके बराबर ये इसके बराबर। ध्यान दीजिए ये चौथे नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन ऐसा ही था जिसका आंसर ये आया था tan स्क्वायर है। तो एक बार फिर से उसे करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या देता है हमारा, ये tan स्क्वायर है इधर आएगा तो sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर आया ऊपर, यहाँ नीचे ऐसे ही आ जाएगा cos स्क्वायर है, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर इधर आया तो बचा उधर cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर है। इसे सॉल्व कीजिए तो sec ये होता है 1 अपॉन में cos स्क्वायर, cos स्क्वायर है, sec स्क्वायर का उल्टा होता है ना 1 अपॉन में cos स्क्वायर है तो स्क्वायर इनटू 1, cos स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन में sin स्क्वायर है, तो 1 अपॉन में sin स्क्वायर है, ये sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर ये। बताइए sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या देगा tan स्क्वायर है, आराम से इसके बराबर हो गया ना एलएचएस आरएचएस के। अभी से एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करते हैं, 1 माइनस tan है इसको खोल दीजिए पूरा, 1 माइनस sin है अपन में cos a, इसे भी कर लीजिए 1 माइनस cos a अपन में sin a। अब बताइए इसका होल स्क्वायर है ना, इसको ठीक से सॉल्व करिए, तो 1 माइनस स्क्वायर से लेंगे तो आ जाएगा हमारे ऊपर cos a माइनस sin a ऊपर आया, अपन में cos a आया, इसके भी अपन में क्या आ जाएगा sin a माइनस cos a, अपन में आएगा sin a। बताइए cos a माइनस sin a नहीं चाहिए, इसका होल स्क्वायर है ना टोटल का, पूरे का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। बताइए cos a माइनस sin a में से माइनस कॉमन ले लूं तो हमारा क्या आ जाएगा, बताइए माइनस कॉमन लूं तो आएगा sin a माइनस cos a ऊपर वाला, और इसका अपन में cos a है उसको लाकर नीचे इधर फेंक देते हैं, और नीचे वाला sin a माइनस cos a ऐसे ही रखते हैं, और इस नीचे वाले का sin a ऊपर ले जाते हैं, और इस ओवरऑल का होल स्क्वायर है ना। ध्यान दीजिएगा मैं ये इसे सॉल्व कर रहा था बीच वाले को पहले स्टेप ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये कर रहा हूं, इन सब का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। तो बताइए यहां से ये कट गया, माइनस sin a बाई cos a आया, तो माइनस sin a बाई cos a क्या देगा बताइए, माइनस sin a बाई cos a, ये बचा हमारा इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या देगा माइनस tan a
माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या देगा जी, टेन स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व किए तो ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा ये, पांचवा ये, लास्ट आ गया। LHS इक्वल टू RHS सॉल्व हो गया। याद है आपको एक एग्जांपल इसकी तरह था, सॉल्व किया था, बोला था बहुत फेमस एग्जांपल है वो, तो उसी के बेस पे सेम टू सेम है। चलिए LHS सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अंदर हुआ साइन ए माइनस 1 और आया हमारे नीचे cos a प्लस इसके भी अंदर ले लीजिए साइन ए माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी, इसे रेशनलाइज कर दीजिए, याद आ रहा होगा आपको, cos a माइनस साइन a माइनस 1 अपॉन में सेम टू सेम cos a माइनस साइन a माइनस 1। बताइए सेम टू सेम है ना, तो होल स्क्वायर लग जाएगा, तो cos a माइनस साइन a माइनस 1 इस टोटल का होल स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा पूरे का होल स्क्वायर, इसका अलग है b, ये a है, a b ऐसे ले लीजिएगा, और ये आ जाएगा a प्लस b, a माइनस b। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको फैलाइए तो इसको a स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, b साइन a माइनस 1 है, इसका होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन a। अब फिर क्या होगा, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2a है cos a, b है साइन a माइनस 1। याद आ रहा था थोड़ा। चलिए नीचे cos स्क्वायर a माइनस ये है, तो इसको भी ओपन कर दीजिए, cos स्क्वायर a माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर वाला इधर आएगा, इसी का माइनस ला देंगे क्योंकि माइनस है, तो माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2 साइन a, और फिर हो गया खत्म। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 आया, 1 1 2 हुआ, ऊपर वाले से आया हमारा 2 प्लस माइनस 2 साइन a, फिर इधर है माइनस 2 cos a साइन a माइनस 1, और नीचे क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1 है ना, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये माइनस साइन स्क्वायर a पहले से एक और था, माइनस 1 है प्लस 2 साइन a। ध्यान रखिए इधर ठीक से देखिए, 2 ऊपर से कॉमन लीजिए, 1 माइनस साइन a होगा, यहां बचेगा माइनस 2 cos a साइन a माइनस 1 हुआ। ध्यान रखिए 1 माइनस साइन a है इधर, इधर साइन a माइनस 1 है, क्यों ना हम इसमें से माइनस 1 कॉमन ले ले, साइन a माइनस 1 इसको भी बना दे, चाहे इसमें से ले लेते हैं। नीचे भी क्या आ रहा है, अच्छा नीचे वाला देख लेते हैं पहले तब आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए 2 1 माइनस साइन a हुआ था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हुआ था, माइनस 1 प्लस 2 साइन a है, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, यहां बचा 2 साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसे किधर सॉल्व करें, इधर सॉल्व करना है, उधर कर लें, इधर कर लेते हैं। 2 1 माइनस साइन a है, साइन a माइनस 1 है, और नीचे क्या है 2 साइन a है, ये माइनस 2 साइन a। चलिए सॉल्व करते हैं, ऊपर से ले लेते हैं 1 माइनस साइन a कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहां से 2 माइनस, इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos a। ध्यान रखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन a कॉमन है, यहाँ 1 साइन a माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 1 बार में इससे इसमें माइनस 1 बार में डिवाइड जाएगा, चाहे यहीं से देख लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a, हो जाएगा 1 माइनस साइन। अब शायद समझ में आ रहा हो, तो वही प्लस 2 में लिख लो यहाँ पे, अब समझ आ गया ना। नीचे ले लीजिए 2 साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो 2 साइन a कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन a।
बताइए 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन कट गया, 2 साइन है, इधर भी 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये चीज कहाँ लिखे भाई बताइए, ऊपर लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, आया 1 प्लस कॉस ए अपॉन में नीचे 2 साइन बच गया ना, 2 कट गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन है क्या देगा, 1 बाई साइन है क्या देगा, कॉस ए के, कॉस ए बाई साइन है क्या देगा, कॉट ए। बताइए कॉस ए कॉट ए आ गया हमारा, LHS इक्वल टू RHS। फोटो खींच लीजिए, ये 5वां क्वेश्चन था, लास्ट में सॉल्व किया हूं। उस समय हमारा जो है फोन चार्ज नहीं था उतना। चलिए लास्ट आपका खत्म, बाय बाय, गुड नाइट। कितना टाइम हो रहा है? 2:30 हो रहा है। चलिए अगला वीडियो बनाएंगे, कमेंट करिएगा। वैसे बनाने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, क्योंकि आपका ट्रायंगल जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान हो चुका है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पूछेगा, उसमें थीटा यूज होता है, तब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।